एम सॉरी, वो अम्मी का फ़ोन आया था, वो कह रही थी उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मेरा दिल नहीं मान रहा उन्हें अकेला छोड़ने का। अल्लाह खैर करे। तो क्या आप भी जा रही हो तुम? जी मुझे जाना पड़ेगा। रुको, मैं तुम्हारे साथ चल। नहीं नहीं आंटी, आप आराम करें, आपको आराम की ज़रूरत है, मैं आती हूँ ना। मगर बेटा तुम जाओगी कैसे? वो मैंने राइड बुक करा लिया, आप परेशान नहीं। मैं आपको वहाँ पहुँच के बता दूंगी अम्मी की तबीयत का। रेस्ट करें। खुदा हाफिज़। सीनत भाभी को यहाँ आ जाना चाहिए था। बच्ची का पैर एक उधर है और एक इधर। दरवाजा भी खुला छोड़ गई है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जुबी बता रही थी कि आपकी तबीयत खराब हो रही है। अभी अभी परेशान होकर निकली है वो। नहीं, वो सर में दर्द था मेरे, तो उसने इतना सीरियस ले लिया। भाई उसकी आदत, उसका मिजाज ही ऐसा है। खैर आप परेशान ना हो, अभी थोड़ी देर में आपके पास पहुंच जाएगी। खुदा हाफिज़। सोफी ने झूठ क्यों बोला? जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हो तुम? कोई काम था आपको? अभी हुई थी मेरी आपदा भाभी से बात। बता रही थी कि तुम मेरी तबीयत का बहाना करके निकली हो घर से। वो अम्मी, बच्चों के साथ प्लान किया था ना कि उसकी बेबी की शॉपिंग करेंगे। अब जाहिर सी बात है आपदा आंटी को तो नहीं बता सकती, उन्हें तो बच्चों का नाम सुनकर ही गुस्सा आ जाता है, इसलिए बस उनसे झूठ बोला था। खैर वापसी में मैं आपके घर ही आऊंगी। अच्छा ठीक है, अमर को भी फोन कर देना कि तुम्हें यहाँ से पिक कर ले। ठीक है, मैं कर देती हूँ। आपको कुछ चाहिए तो नहीं बाजार से? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तुम दोनों बहनें करो अपनी शॉपिंग एंजॉय। ठीक है, मिलते हैं फिर अम्मी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बस ये आगे से यू टर्न कर ले। अमजद, जरा उमैर को मेरे पास भेज दें। लेकिन वो तो जा चुके हैं। कहाँ? मुझे लगा आपको बता कर गए। अच्छा ठीक है, वो प्लॉटिंग के जो सैंपल्स जाने हैं वो फाइनलाइज करके मुझसे प्रूव करवा लें। ओके मैम। आराम से। I'm sorry। तो बच्चों बिल्कुल अपना ख्याल रखो। अल्लाह करे कि ये सिर्फ मेरा वहम हो। वो दोबारा सूबी के साथ। मुझसे तो अकेले में हमेशा यही सवाल पूछती रहती हैं कि अहमद का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है। कल तो मुझसे पूछने लगी कि
मैं उसकी पहली मोहब्बत थी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि अहमद की जुबान से तुम्हारे नाम की बजाय मेरा नाम निकला हो? तुमने क्या कहा? खामोश नहीं कराया उसको? मैं तो कोशिश करती हूँ कि इस टॉपिक को ही चेंज कर दूँ। फिर वो सारी वो बातें बताने लगी जब वो अमर के साथ निकामी थी। इनफैक्ट बच्चों ने मुझसे ये भी कहा कि मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की थी जब तुम्हारे साथ अपने ताल्लुक से इनकार किया। और मेरी दूसरी बड़ी गलती कि मैंने अमर के साथ शादी की। तुम्हारी शादी से उसका कोई लेना देना नहीं। मैं तो तुम्हारे अलावा किसी के साथ रिश्ता जुड़े सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन जब अहमद का रिश्ता आया तो मैंने सर झुका लिया। तुम अहमद के साथ क्या खुश नहीं हो? खुश नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी किस्मत समझकर अपने हर दुख को सीने में रख के कबूल कर लिया। अपने सारे दुख अपने सीने में छुपा कर मैं खुश हूं। जब मैं कबूल कर सकती हूँ, मैं भुला सकती हूँ, तो बच्चों क्यों नहीं? खैर, तुम प्लीज परेशान मत हो। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जो हम दोनों मिलकर हैंडल ना कर सकें। हैरत है मुझे उसमें, इतनी चिटाई के साथ, इतनी चालाकी के साथ मेरे सामने रहती है। आज तक उसने कोई ऐसी बात नहीं की जिसकी वजह से बात बताओ, तुम उसकी बहन हो। अगर तुम चाहते तो ये बात छुपा भी सकती थी, उसके बावजूद तुम मुझे बता रही हो। क्यों? एक बार वफा नहीं कर सकी, दूसरी बार भी वफाई नहीं करूंगी। मैं नहीं चाहती तुम अपनी जिंदगी किसी धोखे में गुजार दो। पीछे मत देखना है मरे। शॉपिंग से इतनी जल्दी आ गए? नहीं अम्मी, मैं तो शॉपिंग पे नहीं गई। कहीं नहीं, मेरी खुद जुबी से बात हुई, उसने कहा था कि वो तुम्हें लेके बेबी की शॉपिंग कराने जा रही है। नहीं अम्मी। नहीं नहीं अम्मी का क्या मतलब है? मेरी बात हुई है बेटा उससे, वो तुम्हारी तरफ आ रही थी और शॉपिंग के बाद मेरे पास आने का कहा था उसने। अच्छा, आई थी वो, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैंने उसको भेज दिया। आपकी तरफ आने ही वाली होगी। सादिया कहीं तुम? अम्मी, उमेर की कॉल आ रही है, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। चक्कर क्या है? जिस तरह आपदा को मैंने डाला है, इसने मुझे डाल दिया। जरूर बात कुछ और है।
उसका रुख उस तरफ है, तुम चली जाओ। नहीं, तब पहले तुम जाओ। ध्यान से बाबा। यहीं बैठेंगे या बाहर लॉन में ले चलूं? बेटा इतना कहाँ चला जाएगा मुझसे। हिम्मत करें, आपके लिए फ्रेश एयर भी जरूरी है। अरे सुंबुल बेटा, इधर आओ मेरे पास। आओ बेटा। ये बेटी तो अमानत है, दूसरे घर चली जाएगी, बाकी की जिंदगी तो तुम्हारे सहारे काटनी है। जी बाबा, आए हैं, बैठे आराम से। जीती रहो बेटा, खुश रहो। मेरी जिंदगी के जितने भी दिन रह गए हैं, तुम सबकी खुशियां देखते देखते कट जाएंगी। पापा ऐसी बातें नहीं करें, आपके लिए जूस लेकर आऊं? अरे नहीं बेटा, अभी कुछ पीने को तबीयत नहीं कर रही। अगर अहमद मुझे और तुम्हें साथ देख लेता, पता नहीं क्या रिएक्शन होता उसका। वो खड़े खड़े मुझे तलाक दे देता। क्या? बगैर कुछ पूछे, बगैर कुछ जाने तलाक? तुम में बहुत जब्त है, बहुत हौसला है तुम्हें। हर मर्द ऐसा नहीं होता। औरत के दिल में अगर शक आ जाए वो फिर भी दरगुजर कर देती है, लेकिन मर्द के दिल में अगर बाल बराबर भी शक आ जाए तो वो भुला नहीं पाता। बच्चों का फोन। हाँ बच्चों, बोलो। तुमने अम्मी को झूठ बोला कि मैं और तुम शॉपिंग पे गए हैं। ओ, तो उन्होंने तुम्हें भी कॉल कर दी? नहीं, मैंने किया था उनको फोन। तुम पहले ये बताओ कि तुमने अम्मी से क्या कहा? तुमने झूठ क्यों बोला है और तुम कहाँ हो? हाँ, अच्छा ठीक है। तुम हो कहाँ ज़ुबी? बच्चों मैं रात में बात करती हूँ ना तुमसे। अच्छा ये बताओ, उमैर से बात हुई थी तुम्हारी? बच्चों मेरे पास टाइम ही कहाँ है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारी कॉल का। कॉल जरूर करना मुझे, ठीक है? हाँ ठीक है अमर भी। बच्चों वो क्यों नाराज होंगे तुमसे? तुम्हारी मर्जी, अगर तुम उनके सामने से उठ के चली गई तो। देखो तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। बाय। जब वो बार बार तुमसे अहमद का जिक्र करती है तो तुम मुंह बंद क्यों नहीं करवाती उसका? क्योंकि मैं अपनी जिंदगी मजीद बिगाड़ नहीं चाहती, सब कुछ संभालना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या अहमद मेरे साथ फेयर है या नहीं। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हम दोनों एक ही कश्ती के सवार। ज़ुबी पहले भी गलत कर चुकी है, कहीं दोबारा किसी उल्टे चक्कर में तो नहीं पड़ गई।
अहमद और आफ्ता भाभी तो उसके गुण गाते हैं। बेवकूफ़ी में कहीं अपना घर ही ना बर्बाद कर ले। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। थक गई मैं बहुत। बहुत घूमी होगी मॉल में, थक गई हो ना? कौन सा घूमना, कौन सा मॉल, बच्चों साथ गई ही नहीं। आंटी से झूठ बोलकर आई थी मैं, उन्होंने ऐन मौके पर मना कर दिया। गुस्सा आया ना मुझे। आप देखें जरा कितने सुकून और इत्मीनान से सुन रही है मेरी बातें। मेरी तरह मॉल में ख्वार होकर आती ना तब पूछती मैं आपसे। तबीयत खराब होगी सादिया की, इसीलिए नहीं आई। तो बता देती ना मुझे, बिला वजह में झूठ बोल के निकली। नहीं, उसकी तबीयत ऐसी है, ऐसी हालत में पता थोड़ी चलता है। पल में तबीयत ठीक है, पल में बिगड़ जाती है। माँ बनना कोई आसान काम थोड़ी है। तभी मैंने फिर गुस्से को कंट्रोल कर लिया। अच्छा बताएं ना, खाने में क्या बना है? बहुत भूख लग रही है मुझे। पुलाव बनाया, लाती। बल्कि जूबी अमर को फोन कर दो, वापसी पे इधर ही आ जाए। जी जी करती हूँ। बाबा ने सूप ऊपर मंगवाया है, मैं ले जाती हूँ। पता नहीं क्या जादू कर दिया इसने बाबा को। तुम में बहुत जबर, बहुत हौसला है। हर मर्द ऐसा नहीं होता। उमेर कल हॉस्पिटल जाना है, अपॉइंटमेंट है। आंटी को फोन कर लो, वो आ जाएंगे, उनके साथ चली जाओ। अम्मी अकेली हैं, वो कैसे जाएंगी? तो तुम क्या चाहती हो? छोड़ाऊं तुम्हें वहां? मेरा ये मतलब नहीं था। तुम जो कहती हो वो चाहती नहीं, और जो चाहती हो वो नहीं कहती। क्या हो गया उमेर तुम्हें? तुम्हारा रवैया मुझे समझ ही नहीं आता। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं। ठीक है, अपॉइंटमेंट में मैं खुद चली जाऊंगी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। बाबा थोड़ा सा और पी लेते हैं। अरे बस बेटा, जी नहीं कर रहा। आए, ऐसी बीमारी है, कुछ खाया पिया जिस्म को लगता नहीं है। लेकिन एहतियात तो फिर भी करनी चाहिए ना। आपको अपनी मेडिकेशन टाइम पर लेनी चाहिए, वॉक पर जाना चाहिए। बेटा अब इस उम्र में जितनी भी एहतियात कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बीमारी ऐसी है कि जाती नहीं है। लेकिन कम तो होती है ना। कितने लोगों को डायबिटीज होती है और वो ये सब कुछ करके अपनी शुगर का ख्याल रखते हैं। बस मैंने डिसाइड कर लिया, कल से आपके लिए खाना मैं खुद बनाऊंगी। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। अगर आंटी की तबीयत खराब थी तो मुझे बता दिया होता, मैं खुद तुम्हें लेके चला जाता। आपका इतना बिजी स्केड्यूल होता है, मैं क्या डिस्टर्ब करती आपको? और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, मैं कैब करके चली गई थी। आंटी अभी तक तुम्हारे साथ आने पे राजी नहीं हुई ना? पता नहीं अम्मी ने घर में कौन से हीरे छुपा कर रखे, कहीं आने जाने का दिल ही नहीं करता उनका। हीरा तो वो मुझे दे चुकी हैं। अब्बू का भी फोन आया था,
बता रहे थे कि बहुत जल्दी आ जाएंगे। अच्छा, जी मॉम। बैठो। उमर, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा रवैया फिर से खराब हो गया सादिया के साथ। इसकी कोई वजह? वो एक्चुअली इससे पहले कि तुम कोई लेम एक्सक्यूजेस दो मुझे, मैं बता देती हूँ। जुबी से दूर रहो। ये मॉम, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ मॉम। जो कुछ भी कर रही है ना, वो सादिया कर रही है। वो आज भी अहमर के बारे में पूछती है जुबी से। उसके दिल में अब भी वो शख्स है। और ये बात तुम्हें जुबी ने बताई है? जी, उसी ने बताया मुझे सब सच। आई एम सो डिसअपॉइंटेड इन यू मैन। कितने अफसोस की बात है कि सादिया से माफी मांगने के बावजूद तुम उसे भरोसा नहीं कर रहे हो। आपके सामने मैंने उसके साथ सब कुछ नॉर्मल किया था ना। और फिर क्या हुआ? जुबी ने ये बात तो तुम्हारे कान में डाली और तुम दोनों के दरमियान दूरियां पैदा हो गई। अहमर की बीवी है जुबी। आप खुद बताएं मॉम, कोई बीवी अपने शौहर के बारे में इस तरह झूठ बातें फैलाएगी? जो लड़की अपनी सगी बहन के बारे में झूठ फैला सकती है, उसके खिलाफ जा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। वो तुमसे हमदर्दी क्यों करेगी? क्योंकि जुबी सारे मामलात बेहतर करना चाहती है मॉम। सब ठीक करना चाहती है वो। मैंने खुद देखा, सादिया का तो जिक्र करते हुए उस बेचारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने तुमसे कहीं ज्यादा दुनिया देखी है उमर। लोगों का रोना, लोगों का हंसना, आई कैन सी थ्रू इट। नकाब होता लोगों के चेहरे के आगे। तुम आज जुबी से मिले हो? अहमर ये बात जानता? तो फिर धोखा सादिया नहीं, जुबी दे रही है, तुम्हें भी और अहमर को भी। अब जितना बुरा जुबी को समझती है ना, वो उतनी बुरी नहीं है। तुम्हें अभी कुछ नजर नहीं आ रहा, मगर एक दिन सच्चाई खुलकर सामने आ जाएगी। But then maybe I won't be alive to see it. मैं तुम्हें जो समझा रही हूँ ना, वो समझ जाओ। मैं नहीं चाहती कि अब तुम्हारे और सादिया के बीच में किसी किस्म की कशीदगी हो। I will not see it. यहाँ क्यों आ गई हो? तुम टेंशन में थे ना, मैंने सोचा कि मैं वहां रहूंगी तो तुम्हारी टेंशन बढ़ जाएगी, इसीलिए कमरे में आ गई। थी एक प्रॉब्लम यार, लेकिन अब ठीक हूँ। चलो। प्रॉब्लम तुम्हारी कोई भी हो, लेकिन गुस्सा तुम्हारा मुझ पे ही निकलता है। अच्छा, अब नहीं कर रहा ना तुम पे गुस्सा। चलो उठो, इस तरह यहाँ मत बैठो प्लीज। उठो। बात है जुबी, हमारी शादी को इतना टाइम हो गया,
अभी तक तुमने ना कोई ख्वाहिश बताई ना कोई फरमाइश की मुझसे। क्या फरमाइश करूं, क्या ख्वाहिश बताऊं आपको? नहीं, बहुत कुछ सोचा होता है लड़कियों ने कि शादी के बाद ये करूंगी, ऐसा करूंगी, यहाँ जाऊंगी, हजारों बातें होती हैं। मुझे तो आप मिल गए, ये तो सारी खुशियां मिल गई हैं मुझे। लेकिन मैंने तो अपनी जिंदगी को लेकर और हमारी जिंदगी को लेकर बहुत से ख्वाब देखे। क्या ख्वाब? यही कि एक छोटा सा घर हो हमारा, छोटी सी फैमिली हो, तुम बच्चे संभालो और मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां पूरी करूं। दरअसल अम्मी अपने पोता या पोती देखने के लिए बहुत बेचैन हो रही हैं। क्या हम उनकी ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? अब आंटी की हर छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करना हमारा फर्ज है, हम एक दिन जरूर पूरी करेंगे। लेकिन क्या? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहीं जाएं बाहर, अब कहीं भी जहां हम एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त गुजार सकें? तो ये चाहती थी तुम, पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कि आप मैं कल ही प्लान कर देता हूँ छुट्टियों के लिए। अच्छा बताओ कहाँ जाना है? कहीं भी बहुत खूबसूरत सी जगह जहाँ हर तरफ ग्रीनरी हो, ऊंचे ऊंचे पहाड़, उनके दामन से बहता हुआ पानी, जहाँ सिर्फ मैं हूँ और आप। मैं कपड़े निकाल देती हूँ आपके। चेंज कर। कभी नफरत देते हो, कभी मोहब्बत। मोहब्बत नहीं, शायद हमदर्दी। क्या चाहते हो, समझ ही नहीं पाते। जैसा जूबी कह रही है कि तुम उसे, कैसे तुम उसके बारे में सोच सकते हो? तुम अब इससे नहीं समझा सकती, मुझे खुद ही इससे मिलना होगा, इससे बात करनी होगी, इसे समझाना होगा। अचानक तुम्हारे बदले रवैये की वजह जूबी ही होगी। धकेल दिया उसने तुम्हें पीछे। प्लान तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको इस तरह अकेले छोड़ के जाने का दिल भी तो नहीं करता ना। बेटा तुम लोग मेरी फिक्र ना करो, मैं रह लूंगी। फिर भी आंटी अच्छा तो नहीं लगता। अरे क्या हो गया बेटा, तुम लोग आराम से जाओ। मैं जो है ना ज़ीनत भाभी के पास चली जाऊंगी, वहां रह लूंगी।
हाँ ये सही है, हमें थोड़ी तसल्ली भी रहेगी। अच्छा तुम ये छोड़ो, ये मुझे दो। कट गए सारे? ना मैं बाकी कर लेती हूँ। अब मैं ऐसा करती हूँ, अम्मी को फोन करके यहाँ बुला लेती हूँ कि हमारे साथ सारा दिन गुजार लें। हाँ हाँ फोन करो और बुला लो उनको। मैं आती हूँ, अब मैं आकर आपके साथ सारा काम करवाती हूँ। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है इनका। डॉक्टर ये अपनी हेल्थ का भी बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे। अब ऐसे भी कोई बात नहीं है। आए वेट करें अपना। क्या हो गया इसे? गुड, वेट भी सही जा रहा है बिल्कुल। अच्छा 5th मंथ हो चुके हैं तो अब हमें अल्ट्रासाउंड की नीड है। आप आए मेरे साथ। जी। कल रात से तुम्हें फोन कर रही हूँ, कहाँ थे तुम? हाँ सो गया था मैं। और अभी भी फोन कर रही थी, फोन काट दिया तुमने। ओ बिजी था। अच्छा सुनो, वो मैं अहमद से बहुत जिद कर रही थी कि वो कहीं हनीमून पर चले, लेकिन वो शायद बच्चों की वजह से नहीं मान रहा। नहीं मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। मैंने तुम्हें बताया था ना कि प्लीज खुदा के लिए बस, अब और कुछ नहीं सुनना है मुझे। मेरी जिंदगी जैसी गुजर रही है ना, सिर्फ वैसा ही गुजरना है। बात सिर्फ तुम्हारी जिंदगी की नहीं है, मेरी जिंदगी भी जुड़ी हुई है अहमद के साथ। तो तुम उसके साथ खुश रहो और मुझे भी सादिया के साथ सेटल होने दो प्लीज। सादिया के साथ नहीं मिलूंगी मैं तुम्हें। सादिया के साथ। नहीं बेटा यही थी, अभी कमरे में गई है, मैं देखती हूँ। अब वो आंटी अम्मी फोन ही नहीं उठा रही। अहमद तुम्हें फोन कर रहा था। अच्छा मैंने देखा नहीं। लो बात कर लो। जी। जी अहमद, मैंने छुट्टी का कह दिया है, अप्रूवल मिलते ही टिकट्स करवा लूंगा। चले ये तो बहुत अच्छी बात है, हमने भी यहाँ पे सारा प्लान बना लिया। क्या मतलब? अब आएंगे तो बताऊंगी ना मैं, जल्दी आ जाइएगा आज, ठीक है? अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हो गई बात, वो कह रहे थे कि छुट्टियों की अप्रूवल मिल गई उन्हें। चलो अच्छा है। अच्छा सुनो, वहाँ तो सर्दी होगी, गर्म कपड़े हैं तुम्हारे पास? हाँ हम शॉपिंग कर लेंगे जाके कल परसों में। चलो ठीक। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि आप एक नन्ही सी प्यारी सी क्यूट सी गुड़िया की दादी बनने वाली हैं। बेटी है? अल्लाह उसकी नीक नसीब करे। तुम दोनों का साया उस पर हमेशा सलामत रहे।
हेलो। हेलो जुबी, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। चुप क्यों हो गई हो? तुम पूछोगी नहीं कि मेरी खुशी की वजह क्या है? हाँ तो वो ही तो सुनने के लिए खामोश हुई हूँ। तुम्हें एक प्यारी सी भांजी चाहिए थी ना? तैयारियां कर लो। तुम्हारा मतलब तुमने अल्ट्रासाउंड करवाया? हाँ, आज ही कराया। ये तो बहुत खुशी की खबर सुनाई है तुमने। बहुत मजा आएगा उसकी शॉपिंग करने में। अच्छा सुनो तो, तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी भी है मेरे पास। बताओ क्या बात है? ठीक कहा था तुमने। मैं उमेर को हैंडल नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने कर दिया। थैंक यू। क्या? पता है रात को उमेर का रवैया बदल गया मेरे से। बहुत अच्छा हो गया। जानती हूँ, उसने प्रॉमिस किया मुझसे कि वो मुझे अब कोई टेंशन नहीं देगी। मैं जानती हूँ जुबी, ये सब कुछ तुमने किया है। तुमने उसको समझाया और बहुत अच्छी हो तुम, बहुत अच्छी। बच्चों मुझे वो आपदा आंटी आवाज दे रही है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, ठीक है? बाय।